ये हो गई तैयार। अब मैं हुई इतनी सुंदर कि मेरा वीडियो बनाना चाहिए। आय हाय अब बोलिए। वाह 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 पर वाह अब मेरे बस यार बहुत शर्म आ गई है, शर्म आ गई। आय हाय आय हाय। राधे राधे प्रतिभा ब्लॉग सेवन मंथ हो गया आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो, अच्छे रहे। शायद हो सके मैं ये जुमला बदलूँ थोड़े दिनों बाद, लेकिन आज कुछ मनपसंद सब्जी बनाने की इच्छा है। जब मनपसंद सब्जी होती है मैं किचन में आ जाती हूँ। हालांकि छुट्टियाँ है पर मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद सब्जी चाहिए। उसके लिए गवार फली बना रही हूँ, तो गवार फली तोड़ के रख ली मैंने, मिर्ची काट के रख ली और फटाफट फ्राई कर देती हूँ। ये मिर्ची, गवार फली और ये मेरा कुकर। आज है मेरी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब शादी की वर्षगांठ। हालांकि अब मैं अकेली हूँ, अकेली मतलब बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ, दो में से एक प्राणी नहीं है। लेकिन आपके बच्चे आपको कोई एहसास नहीं होने देते हैं, किसी भी तरीके का कोई एहसास नहीं होने देते हैं। खुश, हौसला, अच्छा माहौल, कुछ उसमें से होते हैं जो आपका माहौल ख़राब भी करने की कोशिश करते हैं। कि स्पेशली आपकी मतलब मेरी बर्थडे हो या मेरी एनिवर्सरी हो, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो माहौल सोचते हैं ख़राब रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और कुछ होते हैं जो माहौल अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अच्छा रखने वाले जो है, मैं उनके साथ अच्छी ही रही और अच्छा रहने की ही कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। सुबह आ गया था, मेरी बेटी ने भिजवा दिया था, नहीं तो फिर बेटा मंगवाता, पर बेटी ने भिजवा दिया था, इसलिए नाश्ता पानी सुबह सब हो गया बाजार का। और अब मैं मेरे मनपसंद सब्जी छोड़ रही हूँ। 1 बज गया है दिन का। थोड़ा सा पक्का खा खा के, कचौड़ी समोसे खा के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हैवी हैवी, तो मैंने कहा चलो फली की सब्ज़ी छोक लेते हैं। शाम की शाम को देखी जाएगी, क्योंकि अगर सबको बाहर जाना है तो बाहर जाना है, वो वाली बात होती है मतलब। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। ये बात नहीं है एनिवर्सरी है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, या वो चले गए तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, या बच्चे क्या करेंगे। लेकिन एक माहौल की बात होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक गया तो दूसरा भी चला गया, वो तो जाएगा जब ही जाएगा, जब उसका टाइम आएगा तब जाएगा। लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है और अपने तरीके से जीनी है, अच्छी तरह से जीनी है। ये मुझे मेरी बहन बिल्कुल बार 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 कहती है कि खुश रहो, अच्छी तरह से रहो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी यूट्यूब पे या आसपास सब लोगों से बात करके, अपने बच्चों से बात करके इंजॉय करती हूँ। चाहे कोई कितना माहौल ख़राब करने की कोशिश करे, कोई बात नहीं। मेरे मन की बात जो करनी है वो तो मुझे करनी है। और पहले ज़रूर हम ऐसा था कि हर एनिवर्सरी पे हम सब सुबह सुबह नहा धो के सारे मंदिर जाते थे पूरे टाइम, जितने साल मतलब हम लोग साथ रहे शादी के बाद। कमियाँ उनमें भी थी, कमियाँ मुझ में भी थी, कमियाँ तो सब में होती है, लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम जब बच्चे हैं छोटे होते हैं तो हमारे बस में होते हैं। टाइम ऐसा होता है कि बच्चे हमारे साथ होते हैं, छोटे होते हैं। बड़े होने के बाद सबकी अपनी अपनी गृहस्थियाँ अलग अलग हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन सब्जी मैंने कहा ना, इसीलिए मैं सब्जी मेरी बना रही हूँ। लेकिन पहले हम यही करते थे कि मंदिर जाते थे, सुबह उठ के नहा धो के अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में मंदिर जाके फिर बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह करके आते थे कहीं कहीं होटल में। फिर घर आते थे, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से दिन का खाना हम ही बनाते थे, खाते थे। मैं बनाती थी, मतलब हम कौन बनाता है, मैं ही बनाती थी। खा लेते थे, पी लेते थे। फिर शाम को कभी मूवी और फिर बाहर खाना खा के, ये एक हमेशा का रूटीन होता था। अब सब, अब बाहर जाना मतलब एक सबको एंजॉय करना है, घूमना है, इसलिए बाहर, वैसे तो बाहर हफ्ते में 2-3 बार बाहर वैसे रोज ही जाते हैं सब लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशल है या कुछ है। लेकिन हाँ, अगर मेरे अलावा किसी का होगा तो सब कुछ स्पेशल डे होता है। लेकिन एक मेरा जो होता है तो माहौल थोड़ा सा नरम गरम रहता है, और हर सास के साथ शायद यही होता होगा, नरम गरम।
कोई बात नहीं, सब चीज़ होती है, आगे आगे। ये हमारे बच्चे ये माहौल अपने आप सही रखे हैं, बढ़िया रखे हैं, इन्हीं में टाइम पास हो जाता है। बाकी बाहर वाले आपस में मिल जाते हैं, उन लोगों से टाइम पास हो जाता है और ज़िंदगी यूँ ही गुजरती रहती है, गुजारते रहते हैं। राजा बेटा खुश है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी तो आधी से ऊपर तो हो गई, 65+ हो गए, मतलब आधी से ऊपर हो गई। अब जितने निकल जाए है 65 तो ओए हाय, अब जितनी निकल जाए उतनी बढ़िया है। अरे हंस के निकालो, रो के निकालो, तो बच्चों का कहना है हंस के ही निकालो, रो के क्यों निकालो। और हम तो हंसते ही रहेंगे, जिसको दुखी होना है वो, उनको हंसना है, हम खुश रहेंगे। खमन ढोकला, कचौड़ी, समोसा और ये जलेबी, और ये 2 फौजी मामा के हाथ से खाना खा रहे हैं। खुद के हाथ से नहीं खा रहे हैं, ये मामा के हाथ से। इनके हाथों में मोबाइल है, तो वो टीवी देख रहा है और ये मामा इनको खाना खिला रहे हैं। और 2 फौजी अंदर है, मैं दिखाती हूँ। एक फौजी आ गया हमारा, आया बाहर अंधेरे में, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया। ये गया हमारा एक फौजी बाहर और एक फौजी अंदर। ये कुल मिला के 4 फौजी अपने अपने लगे हुए हैं काम में। ये आ कर रहा है, जैसे चिड़िया मुँह खोलती है ना, ये भी आ कर रहा है खाने के लिए। एक वो फौजी आ गई बाहर से। वो बहुत है भाई, शाम को मुझे हाथ पे एलर्जी है बेटा। अरे उसमें कुछ नहीं होगा, वो तो राइड्स है। नहीं, पापा ने मना कर। तो नाश्ता खाना सब हो गया, और जो मैं कुछ ऐसी बातें करती रहती हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम्स वाली, तो क्या होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए भी अगर मन में कुछ हटके थोड़ा सा आ जाता है ना, तो वो हमारे चेहरे पे आ जाता है और उसके कारण गुबार निकल जाता है। तो अच्छा हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, हमारा गुबार निकल गया, चाहे हमने हमारा काम हाथ से कर लिया नहीं करा कोई बात नहीं, बाकी काम दूसरा हो जाता है। तो फिर मन बाकी हल्का हो जाता है कि फिर कर दिया काम, तो फिर हम फिर वही हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा कुछ गलत हुआ था, वो भूल जाते हैं। जब ज़रा सा, जैसे मैंने बना ली सब्जी मेरे मनपसंद, गरम गरम रोटी आ गई, मेरा मन हल्का हो गया, चलो कोई बात नहीं ठीक है। लेकिन होता है ऐसा कभी कभी कि आपको अजीब सा हो जाता है। और बाकी रही बात एनिवर्सरी वाली, तो एनिवर्सरी शादी के हो गए हैं मेरे, कम से कम 77 में हुई थी मेरी शादी। तो 77 से लगाओ आप हिसाब, वाह 48 ईयर्स होने आ गए थे। 2 साल बचे थे, नहीं मतलब 2 साल पहले वो चले गए और 2 साल और बचे थे, 4 साल बचे थे 15th एनिवर्सरी में। अकेले ही मनाएंगे क्या है, उसको मना लेते हैं, अकेले में क्या है, ऐसा ही ठीक है। और फिर कोई कहता है ना दुख हुआ नहीं आपको, या आपको कुछ लगा नहीं ऐसा, क्या एनिवर्सरी मनाते हो अकेले, तो अकेले तो अकेले ही होंगे ना, दुखेले तो कैसे होंगे, ज़बरदस्ती तो दुखेले हो जाएंगे। जैसा है वो चल रहा है, ये एनिवर्सरी भी है, ये भी बन रही है, पहले साथ में मनाते थे, साथ में खाते थे, वो सब चीज़ ठीक है कि
रहना भले दोनों अलग अलग, कौन सा वो इधर बैठते थे मैं उधर बैठती थी, ऐसे चलता रहता था। कोई ऐसा वो नहीं था कि साथ आजकल के जैसे सब साथ में ऐसे रहते हैं, ऐसा पहले न था और न हुआ ऐसा। लेकिन हाँ, साथ साथ में इतने साल निकल गए थे, 44 साल हो गए थे, 47 46 45 या 46 हो गए थे मतलब। नहीं तो फिर हमारा भी शायद धूमधाम से एनिवर्सरी बनती, पैसा होता तो खूब। तो बात भी तो पैसे पे होती है ना सारी, पैसा होगा तो आपकी धूमधाम से बनेगी, नहीं होगा तो जैसी होगी वैसी बनेगी। बस सबका ही होता है, क्या मेरा क्या। बाकी बस यही है कि ठीक है, चलो शाम को अगर कहीं गए तो चले जाएंगे। वैसे कोई गेस्ट भी आए हुए हैं, उनकी शाम को 7:20 पे गाड़ी है, तो पहले उनको भी ड्रॉप करना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ठीक है, आपसे बातें करके मन हल्का कर लेना चाहिए, हो जाता है। और हैप्पी माई एनिवर्सरी। एक ऊपर एक नीचे रखे, एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी रहेगी ना, शादी की सालगिरह ही कहलाएगी, चाहे एक रहे या दो रहे। दो रहते हैं तो दो जैसी, एक रहे तो एक जैसी कहलाएगी। तो एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, सही है। ठीक है, बस कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, 4 लोगों में बैठ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक है, चल रहा है ऐसे ही। बाकी हाँ ठीक है, मैं अपना लाइफ को सीरियस मोड पे नहीं ले जाती, और ले जाना भी नहीं चाहिए। क्यों ले जाएं सीरियस मोड पे? ठीक है, जो है उसको चलने दो, चलाते रहो, और क्या है। सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है। बच्चे भी इस टाइम बिजी हैं, अभी बेटी का भी मकान का काम चल रहा है, छोटी बेटी बाहर है, बेटा साथ में है, बच्चे हैं सारे साथ में। मेरे साथ होगा वैसा, देखते हैं क्या करते हैं बच्चों के साथ अपनी खुशी बस। नहीं, हम तो फिर दाल रोटी खा के खुश है ना। ठीक है, चलिए, ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। बहुत सारी बातें थी दिमाग में करने की, लेकिन हम भूल गई, सब याद ही नहीं है क्या बात करनी है, भूल गई सारी चीज़ें। सोची थी बड़ी बात करूँगी, वो बात करूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप सुनो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखते रहो। प्रतिभा ब्लॉग 714। राधे 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 राधे। ये बाहर इसलिए खुले पसीना हो गए, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ थोड़ी देर में बाद, इसलिए अभी खोल के बैठ गई, थोड़ा ठंडा हो जाए और बालों की थोड़ी गर्मी निकल गई। बाकी ऐसे टाइम पास करती रहती हूँ, कहीं मौजे खेल लेते हैं, कहीं किसी से मिल लेते हैं, कहीं कोई आ जाता है, कहीं हम चले जाते हैं, कहीं बच्चों के साथ कहीं चले जाते हैं। एक एज के बाद तो यही काम होता है, और बाकी फिर स्कूल चालू हो जाते हैं तो बहू स्कूल, हम घर का काम। अभी छुट्टियाँ हैं इसलिए हम तो आराम कर रहे हैं, आराम के दिन है हमारे। बाकी सब ठीक। हाँ, राधे 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 राधे। आज का खाना सादा जीवन उच्च विचार। विचार तो सबके अलग अलग होते हैं, पर बोलते तो यही है, सादा जीवन उच्च विचार। तो अभी हम खा रहे हैं ओट्स। खाए नहीं, थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही थी तो फिर बाहर जाना सबने कैंसिल कर दिया, तो आज घर में ओट्स बच्चों ने सब्जी पूरी खाई, मेरी तबीयत थोड़ी जा रही थी तो मैंने कहा चलो ओट्स से बना ओट्स। का आमना सामना होगा। नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम
टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। और मेरी फिर नन्ही बच्चे कलाकार। सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है। यार सलीम सर 4 राज्य इसका हाथ कैसे बना होगा? मतलब इसका गला ही नहीं बन रहा। अब ये भड़मून जी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा। जो बच्चे वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे हैं ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव हूँ। अरे सर नहीं, आप जरा पीछे हट के चलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, पागल है यार ये बॉल। और बाकी दिन अलग अलग हाँ। है। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक दिन होगा, वो टीम के फायदे वाली है, तो बाकी दिन तो हाँ भाई, हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक पे आ गई। क्या बोल रहा हूँ? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले मर गए। अबे मेरा पापा जी कौन आ गया? ये मेरे को रजिस्टर दिखाओ। पूरी रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते। और फाइनली हमारा बिस्तर और हम कहीं नहीं गए। आज का दिन अब अगले वर्ष अगली रही जाएगी। आज का दिन यही समाप्त हो और आज हम यही रहे, चाहे कुछ भी कर रहा हो। कभी सब घर में खाना खाया, घर में रहे, सादगी से, फालतू खर्चा नहीं, फालतू दिखावा नहीं करा, सादगी से। देखते हैं, होता है ना कि भाई या तो अगले साल हम ही ना रहें, ये भी हो सकता है। तो ये टेंशन ही खत्म हो जाए जो आज हुई है, इस टेंशन से छुटकारा शायद अगले साल तक मिल जाए। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो नहीं उधर ही जी जाएंगे।